बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, देन पहला जो होता है Z1 प्लस Z2 का बार इज इक्वल टू अलग अलग Z1 बार प्लस Z बार अलग अलग हो जाता है। दूसरा Z1 माइनस Z2 का बार जब करें तो ये अलग अलग Z1 बार माइनस Z2 बार हो जाता है। तीसरा, अगर Z1 इंटू Z2 का बार करें, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करें तो ये Z1 बार, जरा एक ब्लैक पेन दे दो, Z1 बार इंटू Z2 बार हो जाता है अलग अलग। चौथा, अगर Z1 अपॉन Z2 का बार करें तो ये अलग अलग Z1 बार अपॉन Z2 बार हो जाता है। एक बात तो ये। पांचवी प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी Z का मॉडुलस और Z बार का मॉडुलस आपस में सेम होता है। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट ये। छठी बात यह है कि Z की पावर n करें और Z की पावर n का मॉडुलस करें तो ये आपस में सेम होता है। मतलब Z का मॉडुलस निकाल के पावर n कर लो और Z की पावर n का मॉडुलस करो तो वो आपस में सेम होता है। दूसरी बात ये भी है, अगर Z1 Z2 Z3 डॉट 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 Zn कई कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और इस पूरे का अगर हम बार करते हैं तो ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार प्लस डॉट 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 Zn बार, ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर इनका हम करें तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक बात इंपॉर्टेंट तो ये है। दूसरी बात हमारे पास इंपॉर्टेंट ये है, एक हमारे पास होता है मॉडुलस तो बता दिया, एक चीज हमारे पास होती है आर्गुमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसको भी जरा जानो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट क्या होता है ये जरा सुनो। इफ Z इज इक्वल टू x प्लस IY इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन आर्गुमेंट ऑफ Z is represented as theta is equals to tan inverse मॉडुलस ऑफ y बाई एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ये देखिए होता क्या है, ये O है, ये A है, ये P है, ये अगर थीटा है और ये x y है तो ये डिस्टेंस x होगी ये डिस्टेंस y होगी। और टेन थीटा जो हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y अपॉन एक्स हो जाएगा। तो थीटा टेन इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स हो गया। थीटा इज नोन एज के ऑब्लिक ए का मतलब नोन एज आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसे आर्गुमेंट ऑफ जेड कहते हैं, और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कहते हैं। कहने का मतलब अगर हमें एम्पलीट्यूड ऑफ जेड लिखना हो तो इसको ऐसे लिखेंगे, ए एम पी जेड का मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, या ए आर जी जेड का मतलब आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, ऐसे लिखेंगे ये। एक बात और होती है बच्चों, आ, ये तो आर्गुमेंट की बात हो गई। एक पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है। पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जानना जरूरी है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वो समझना जरूरी है। अगर
z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ध्यान से समझिएगा। इस तरह का अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है इन पोलर कोऑर्डिनेट में हम लोग करते क्या हैं, टेकिंग जो x होता है इसको हम r cos थीटा लेते हैं और y को हम r sin थीटा लेते हैं। कहने का मतलब ये है, ये O है, ये A है, ये B है, ये डिस्टेंस r है, ये थीटा है, तो ये कंपोनेंट r cos थीटा होगा और ये कंपोनेंट r sin थीटा होगा। ये कंपोनेंट हो जाएंगे। तो z हमारा x प्लस आई वाई है, यहाँ पे x की जगह हम r cos थीटा लिखेंगे प्लस आई, y की जगह r sin थीटा लिखेंगे। z इज इक्वल टू r पूरे में कॉमन, यहाँ पे आया cos थीटा प्लस आई sin थीटा आया। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ई टू द पावर आई थीटा जो होता है ये cos थीटा प्लस आई sin थीटा होता है। यहाँ पे अब हमारे पास क्या रहा, z इज इक्वल टू r और cos थीटा प्लस आई sin थीटा को ई टू द पावर आई थीटा लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो r है ना, r r इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ z। r जो है वो मॉडुलस है z का, ठीक। मतलब मॉड z जो होगा वो r होगा। क्यों, वैसे भी देख लो जरा, यहां देखो, जेड आर ई टू दी पावर आई थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जरा ध्यान दो। जेड इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। मॉड जेड करोगे तो अंडर रूट आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर बाहर ले लोगे तो आर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। अगर जेड आर ई टू दी पावर आई थीटा है बच्चों, तो मॉड जेड सिर्फ आर होता है। एंड थीटा इज एंड थीटा इज एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ए एम पी जेड, और इसको हम आर्गुमेंट ऑफ जेड कह सकते हैं। थीटा जो है हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ जेड होगा, या इसे हम आर्गुमेंट ऑफ जेड कहेंगे। एक बात इंपॉर्टेंट तो हमारे पास ये है। दूसरी बात एक चीज और होती है काफी इंपॉर्टेंट, वो ये होती है कि हमें आर्गुमेंट की भी एक प्रॉपर्टी होती है। आर्गुमेंट को हमने भी बताया कि आर्गुमेंट इज आल्सो नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, इसे हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। अब देखो जरा प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट क्या होती है। ये दो प्रॉपर्टी पे ही सवाल आता है एग्जाम में, मैं देखता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, दो प्रॉपर्टी होती है आर्गुमेंट की, उसी पे क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझना। अगर Z1 एंड Z2, Z1 एंड Z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 और Z2 अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन पहला होता है आर्गुमेंट Z1 इंटू Z2, या फिर इसे एम्पलीट्यूड Z1 इंटू Z2 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2 के इक्वल हो जाता है। मतलब अगर Z1 और Z2 दो, और मैंने भी बताया अगर ZX प्लस आई वाई है तो आर्गुमेंट Z tan इनवर्स y बाई एक्स होगा। अगर Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड दोनों के अलग अलग आर्गुमेंट के सम के बराबर होता है। आर्गुमेंट इज ऑल्सो नोन एज एम्पलीट्यूड। दूसरा, अगर कहीं पे आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 कहीं पे होगा तो इसकी वैल्यू जो होगी दैट इज आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। मतलब जब अपॉन में होता है तो दोनों आर्गुमेंट के डिफरेंस के इक्वल होता है, और जब प्रोडक्ट में होता है ये तो दोनों आर्गुमेंट के प्लस के इक्वल होता है।
कहने मतलब आर्गुमेंट Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2, और आर्गुमेंट Z1 अपॉन Z2 जो होता है आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2 होता है, और आर्गुमेंट आपको पता है tan इनवर्स y बाई x होता है। एक चीज तो इतनी बात हो गई जिसपे हमारे पास कई सवाल एग्जाम में आते हैं, मतलब एक लोकस लेना तो जरूर ही जरूर आता है। एक प्रॉपर्टी और होती है, वो भी लिख देता हूँ, वो भी लिख देता हूँ, फिर जरा क्वेश्चन ही करने इस पे लोकस ही आते हैं एग्जाम में, उसको जरा करते हैं। एक दो तीन प्रॉपर्टी और लिखेंगे जरा। इफ Z1 and Z2 be two complex number, Z1 and Z2 be टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सब ऐसे ही आता है जैसे बता रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग पढ़ना शुरू करिए। कॉम्प्लेक्स नंबर, देन पहली प्रॉपर्टी होती है मॉड Z1 प्लस Z2, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम का मॉडुलस करें तो लेस और इक्वल मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 होता है। सिवी, लेस और इक्वल मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 होता है। मतलब अगर Z1 प्लस Z2 का मॉड करें तो वो लेस या इक्वल होगा मॉड Z1 मॉड Z2 के। दूसरा ये होता है सिवी, मॉड जेड सिवी मॉड Z1 प्लस Z2 ग्रेटर इक्वल मॉड Z1 माइनस मॉड Z2। एक प्रॉपर्टी ये भी होती है, माइनस ही में होती है, बिल्कुल सही लिखी है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर ये क्वांटिटी इसके बराबर या इससे छोटी है तो ये मॉड Z1 प्लस Z2 की जो है ना बच्चों, ये मॉड Z1 प्लस Z2 का जो है, ये हमारा ग्रेटेस्ट वैल्यू है कि लीस्ट वैल्यू है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जानना है कि ये हमारी ग्रेटेस्ट वैल्यू है कि लीस्ट वैल्यू है। एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि ये अगर कोई पूछे कि ग्रेटेस्ट वैल्यू है कि लीस्ट वैल्यू है तो क्या बताएंगे। सबसे पहली बात ये है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर या इससे छोटी है, इसकी वैल्यू इसके बराबर या इससे छोटी है तो ये इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू है। जब लेस का निशान लगा हो तो समझ लो ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है, दिस इज ग्रेटेस्ट वैल्यू, ये ग्रेटेस्ट वैल्यू। और अगर ग्रेटर निशान लगा हो तो ये इसकी लीस्ट वैल्यू होती है। तो ये दो चीजें याद रखें, तो एक ग्रेटेस्ट वैल्यू और एक लीस्ट वैल्यू। अगर लेस और इक्वल होगा तो वो ग्रेटेस्ट होगी, और ग्रेटर और इक्वल होगा तो वो उसकी लीस्ट वैल्यू होगी। एक बात इंपॉर्टेंट तो ये। चल, अब इतनी बात तो हो गई, पोलर रिप्रेजेंटेशन भी हो गया, वो भी हो गया, बस हमें लोकस लोकस निकालने हैं क्वेश्चंस में, वही सब आते भी हैं। तो जरा क्वेश्चन देख लें। एक मिनट सा। ये जी जाएगा। एक मिनट जरा रुको, हम एक किताब ले आए जरा, इसमें है नहीं, पेज ही नहीं, रुको जरा एक मिनट।